हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई साहब। बहुत दिनों बाद मैंने इससे पहले दो लिटिल एंट्री के आपको बताए थे। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जेई लीट का जो है फॉर्म निकल चुका था, बच्चों ने उसकी फॉर्म डाल भी दिया है। किटी लीट का फेस वन का पेपर भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। और जीसीसी के बहुत सारे बच्चे जो हैं अबव 95, 92, 93, 91 परसेंटाइल लेके आए भी हैं। उनको ये डाउट है कि उनकी रैंक क्या आएगी। टेंशन मत लो बेटे, ठीक है। आज जो है एक नोटिफिकेशन आया, मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे उसको शेयर कर दिया है। ये अगर हम इसको ओपन करके देख लेते हैं, ये नी लीट 2022 का जो फॉर्म आउट हो गए हैं, मतलब इनकी नोटिफिकेशन आ गई है नीरिस्ट की, ठीक है। तो इसके ऊपर बच्चों के जो डाउट है उसको अपन ले लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेटे ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, अंडर आती है हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। पहले ये एमएचआरडी होता था, अब उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया गया। आप लोगों को पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपना स्लाइट था, जो अपना नीरिस्ट है, ये जो अब हमारी नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे 8 स्टेट है ना बेटे, उनके लिए वो जो डिप्लोमा के वहां पे विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है कि भाई उसके फॉर्म जो फॉर्म निकलने वाले हैं। आज 16 तारीख है, 21 तारीख को मैंने आपको जो फोटो दिखाया इसमें आपको दिख रहा होगा, 21 फरवरी को फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और 2/5 यानी 2 मई 2022 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 17 मई को एडमिट कार्ड जो है बच्चे डाउनलोड करेंगे और एग्जाम की डेट भी दे दी गई है। तो यानी मई मंथ में आपके दो एग्जाम आने वाले हैं भाई। मई के महीने में आपके दो एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों। ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूं, यहां एडमिशन पे जाता हूं, यहां एडमिशन नोटिस आप भी चेक कर सकते हैं। मैंने आपके लिए भी थ्रो कर दिया है, बाकी मैंने डाउनलोड कर रखा है बेटे। तो मैंने अगर डाउनलोड कर रखा है बेटे तो मैं इसको पढ़ देता हूं। नीरिस्ट का फॉर्म ये 11 फरवरी का ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन ये 1-2 दिन पहले ही आया है, ठीक है। मतलब मैंने कल देखा ये, ठीक है। आप लोगों ने हो सकता है मेरे से भी 1-2 दिन पहले देख लिया हो। मैंने कल देखा, जैसे ही मैंने देखा, मैं कल थोड़ा सा बिजी था तो मैंने आज आपके साथ इसको साझा कर लिया। और मैं बहुत बार बच्चों को बोल चुका हूं कि अगर डिप्लोमा के सारे दोस्त चाहते हैं कि एक सेंट्रलाइज एग्जाम होना चाहिए पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो भाई साहब मैंने इससे पहले भी वीडियो शेयर करी थी, बाकी इस वीडियो के अंदर भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। आप सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इकट्ठा होने के लिए जीसीसी आपका पूरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम कोई गलत चीज नहीं मांग रहे गवर्नमेंट से। हम बहुत ही एक अच्छी चीज मांग रहे हैं, जिससे कि अब देखो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, 14 मई को उसका पेपर है। इसका पेपर कब है? 28 मई को। 28 मई को भाई साहब इसकी फॉर्म भरने की डेट जो है 21। अब ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को डाउट ये होगा, क्या दिल्ली वाले भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। क्या अब दिल्ली वालों के लिए सीटें कितनी है, या आउटसाइड ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए सीटें कितनी है? देखो बेटे, इसमें जो मेनली सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं आपको लास्ट ईयर की अगर मैं इनकी वो दिखाऊं, लास्ट ईयर भी जो नीरिस्ट का जो पेपर है वो इसी इन्हीं डेट के आसपास हुआ था। मतलब अनाउंसमेंट उसकी इन्हीं डेट के आसपास। मैंने इवन यहाँ पे आपको डाल भी रखी है। अगर आप यहाँ जाएंगे ना तो 2021 की नोटिफिकेशन भी दिखेगी। इंस्टाग्राम अगर ज्वाइन नहीं करा हमारा, कर लो भाई, तुम्हारा फायदे की बात है, ठीक है। ये देखो, मैं नीरिस्ट का आपको 2021 का ऑर्डर अगर मैं दिखाना चाहूँ, उसका भी नोटिफिकेशन मैंने जरूर डाला होगा भाई, है ना। ये सीआईटी का डाला हुआ है, नीरिस्ट का, ये बिरला का डाला हुआ, स्लाइड का डाला हुआ, किटी का, ये रहा नीरिस्ट 2021। अगर नीरिस्ट 2021 का मैं आपको दिखाऊं तो वो 11 फरवरी को, यानी थोड़ा सा पहले ही फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गए थे, और 24 मई लास्ट डेट थी। और पेपर की जो डेट थी वो जून में थी। पेपर जो था वो 26 जून को था। इस बार पेपर पहले कर रहे हैं ये, ठीक है, क्योंकि भाई पता नहीं कोविड ना आ जाए या वो और ना दिक्कत हो जाए, तो इसलिए। तो इस बार पेपर की जो डेट है, ये मैं लास्ट ईयर की दिखा रहा हूं आपको, 2021 की। और इस बार की अगर मैं दिखा रहा हूं आपको, तो इस बार में क्लियरली ये टाइम शेड्यूल्ड है। 21 तारीख से फॉर्म फिल करना स्टार्ट होंगे। आज 16 तारीख है, 5 दिन पहले मैंने आपको बता दिया। कौन सी साइट देखेंगे आप? www.online.ac.in।
या इस पे भी आपको nearest.ac.in के अंदर भी जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे एडमिशन में जाएंगे तो वो डायरेक्ट वो वाली वेबसाइट का लिंक यहाँ पे भी दे देंगे। और अगर यहाँ पे नहीं देते तो आप डायरेक्ट बेटे इस वेबसाइट पे जाके NEE-online.ac.in, अभी ये एक्टिवली नहीं चल रही है, अभी मैंने इसको देखा था, ये रहा, ये मैंने खोल भी रखा है ऊपर, है ना, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सब दिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात ये है आप लोगों को जो ये जानना था कि भैया ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ही बच्चे भर सकते हैं, नहीं बेटे, इसमें 3 कैटेगरी के बच्चे भर सकते हैं। स्टेट कोटा, स्टेट कोटा बोले तो जो ये 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं इनका स्टेट कोटा है, और स्टेट कोटा वालों को स्टेट कोटा की टोटल जो सीटें हैं वो 80% सीटें रिजर्व्ड हैं, मतलब 72 में से जो 80% सीटें हैं वो रिजर्व्ड हैं नॉर्थ ईस्टर्न के लिए। तो बची कितनी तुम्हारे लिए, कितनी है, ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया कोटा के लिए ऑल ओवर इंडिया में कोई भी स्टेट में अगर विद्यार्थी ने डिप्लोमा करा है, कर रहा है या कर चुका है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है बेटे, भर सकते हो आप इसका फॉर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें 10% सीटें हैं, ये देखिए 10% ऑफ द टोटल सीट आर फिल्ड अप विद द कैंडिडेट अंडर ऑल इंडिया कोटा, और 3% जो है ऑल ओवर इंडिया के आएंगे ये भी, तो यानी 13% हो गया। तो ये सीटें जो आपको दिख रही हैं यहाँ पे जो मैं सीटें आपको दिखा रहा था, तो आपके लिए टोटल सीटें कितनी हैं, टोटल सीटें अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास हैं, 72 + 7 80 के आसपास हैं, यानी 8-9 सीटें, यानी हर ब्रांच की 1-1 2-2 सीट ऑल ओवर इंडिया के बालकों के लिए है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो हरियाणा का हो। तो अगर आप, इसकी फीस बहुत कम है बेटे, इसकी फीस अगर मैं पहले साल की बात करूं तो 15,000 से 20,000 के बीच में आपका टेंटेटिव मैं बता रहा हूं आपको, 1 साल का खर्चा, ठीक है, और उसके बाद तो डायरेक्ट आधी हो जाती है और कम हो जाती है, तो फीस बहुत कम है, इसमें कोई डाउट नहीं। सरकारी कॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, सारे इसके नॉर्म जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। बाकी फॉर्म फिल करना है अगर जनरल कैंडिडेट को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, तो उस फॉर्म फिल करने की जो है वो 1,000 रुपये प्लस जो भी उसका पेमेंट गेटवे का चार्ज होगा, ट्रांजैक्शन चार्ज होगा, अगर होगा तो। अगर आप यूपीए करेंगे तो मेरे को लग रहा है 1,000 ही रहेगा। SC ST या PH है तो उसके 600 रुपये हैं। ऑल ओवर इंडिया के कह रहा हूँ, ये नहीं है कि भैया नॉर्थ ईस्ट को SC ST मानेगा, नहीं यार, ये ऑल ओवर इंडिया के SC ST को मानेगा। बाकी जो मैंने इसकी एग्जाम का सिलेबस है, अगर आपने सिलेबस देखना है, अगर आपको GCC में आपको चाहिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तैयार करना है और आपको कोई रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो वो मिल जाएगा। अगर आपको बेटे लाइव कोचिंग चाहिए तो हमने 29 जनवरी 2022 को नया बैच चालू करा था, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप तैयार करना चाहेंगे तो कर लेंगे। बाकी मैं इसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाता हूँ, ये जो GCC वाले बच्चे हैं वो भी देखेंगे, यहाँ पे अलग अलग लीड का बना हुआ है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ये नीरिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस दिख जाएगा मैंने ऑलरेडी, और इसके पुराने पेपर दिख जाएंगे। तो पुराने पेपर जो आउटसाइडर भी हैं उनको भी ये लिंक मिल जाएगा, ये 2017 की, इसमें सारी ब्रांचेस का है। पहले मैं एक बार सिलेबस पे थोड़ा सा आपको वो बता देता हूँ, ऑब्वियसली वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता, और मेरे को लग रहा है कि ऑलरेडी 8 मिनट हो गए हैं, तो मैं फटाफट से पढ़ता हूँ। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, इसमें 4 सेक्शन में पेपर आता है। ABC जो है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, वो सबके लिए कॉमन टू ऑल है, वो सारी, चाहे इसके अंदर कितनी ब्रांचेज हैं, इसके अंदर लगभग भाई साहब 6 ब्रांचेज हैं, तो एक एक ब्रांच में 12-12 सीटें, 12×6 = 72 + 7 सीट ऑल इंडिया के लिए, तो टोटल हो गया तो 80 के अप्रॉक्स सीटें हैं। उनमें ये मान के चलो कि अगर कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट के नहीं रहते तो वो भी ऑल इंडिया में कन्वर्ट कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपका पेपर जो है 25 मार्क्स का फिजिक्स का, 25 मार्क्स का केमिस्ट्री का, और मैथ का जो है वो 30 मार्क्स, मैथ जो है वो ज़्यादा वेटेज में है, मैथ का 30 मार्क्स। मैथ में जो अलजेब्रा आप IPDTU के लिए पढ़ रहे हो, जो अलजेब्रा आप हरियाणा लीड के लिए पढ़ रहे हो, सेम वही अलजेब्रा है बेटे, सेम वही ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ये बिल्कुल टोटल सिलेबस GCC वाला है भाई। तो इसमें उसके बाद आता है ब्रांच वाइज, मैकेनिकल में मैकेनिकल का तो उनका 70 नंबर का है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं 50, 30 क्वेश्चन आते हैं बेटे 1-1 नंबर के, और 20 क्वेश्चन आते हैं बेटे 2-2 नंबर के। तो 2-2 नंबर 20 × 2 वो हो गया = 40, 40 + 30 = 70। तो आपका ये टोटल पेपर जो आता है बेटे 150 नंबर का आता है। 80 नंबर का आता है आपका बेसिक साइंस वाला पोर्शन, और 70 नंबर का आता है आपकी ब्रांच का।
तो जो आप अपनी ब्रांच में पढ़ रहे हो, यहाँ पे हम 4 ब्रांचेस पढ़ाते हैं बेटे ओल लीट में। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स का देंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल का, कंप्यूटर वाले कंप्यूटर का, सिविल वाले सिविल का। अभी देखना पड़ेगा नीरिस्ट के अंदर टोटल नंबर ब्रांच 6 हैं, तो वो 6 कौन सी हैं, ठीक है। मेरे को हर चीज याद थोड़ा ना रह सकती है बेटे, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए फटाफट से ये बता रखा है कि ये आपकी ब्रांचेज हैं। 6 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं बेटे आपकी? एग्रीकल्चर है वहां पे एक ब्रांच है सिविल बेटे, यहाँ पे दिख रहा होगा एग्रीकल्चर, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो 4 ब्रांचेस का तो हम 70 नंबर वाला कवर करते हैं। एग्रीकल्चर और सिविल वाले बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत है। अगर नॉर्थ ईस्ट का भी कोई बच्चा इस वीडियो को सुन रहा है और वो तैयारी करना चाहता है, तो भाई वो बिल्कुल जीसीसी में जुड़ सकता है। ये जीसीसी का भाई ये टेलीग्राम ग्रुप भी है, लीड कोचिंग इन जीसीसी। ये इंस्टाग्राम है भाई, इंस्टाग्राम हैंडल, इसको फटाफट से अपडेट करने के लिए इसका है ना, आप इसको फॉलो कर लो, करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। बाकी अगर इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड करनी है तो यहाँ से आप ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, आपको कोई कोर्स चाहिए, रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, लाइव कोर्स चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन वट एवर, जिस भी मीडियम में आपको कोचिंग चाहिए, जो जीसीसी है ये इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है बेटे। सिर्फ लीट ही पढ़ाया जाता है यहाँ पे 2011 से। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों को खुश करने की कोशिश करो, बस मेरी तो यही मनोकामना है भाई। ओके जी, ओके।